हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसलमेर के लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम में एक हाई प्रेशर बना है, जो कल लगभग जो है शाम के आसपास बना था। और एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र जो है पाली पर केंद्रित है, यानी जो तूफान टॉक से आगे बढ़ा था वह कमज़ोर होते हुए जब राजस्थान में इसकी एंट्री होनी थी, तो जो अनुमान था कि ये लगभग साइक्लोनिक स्टॉर्म में इसकी एंट्री होगी, लेकिन ये गुजरात में ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया था। और राजस्थान में एंट्री के समय केवल डीप डिप्रेशन न होकर डिप्रेशन था, और पाली आते आते जो है ये वेल मार्क को छोड़कर सीधा जो है लो प्रेशर बन गया है। और लो प्रेशर भी जो है कमज़ोर तरह का बना हुआ है, और पाली शहर आसपास के मारवाड़ जंक्शन सोजत साइड में जो है ये केंद्रित है। इस वजह से सुबह लगभग 5 बजे से ही मारवाड़ जंक्शन, पाली, सोजत और आसपास के क्षेत्रों में हवाएं जो हैं लगभग बिल्कुल शांत हैं। लगभग 0 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कभी कभी हवाएं चल रही हैं। बिल्कुल शांत मौसम है। लेकिन जैसे ही ये अजमेर की ओर निकल जाएगा अगले 4 से 6 घंटों के दौरान, लगभग 12 से 1 बजे के आसपास तक, तो कुछ हवाएं जो हैं पाली के क्षेत्रों में, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में फिर से शुरू हो जाएगी। राजसमंद सहित ये हवाएं उत्तर पश्चिम से कुछ जगहों पर जो है पाली के क्षेत्रों सहित या दक्षिण पश्चिम से हवाएं फिर से जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम झोंके चल सकेंगे। इसके अलावा भारत के मैप पर देख सकते हैं कि WD पश्चिमी पाकिस्तान पर कमज़ोर तरह का WD आया है। जो जेट है फिर से दक्षिणायन खिसकी है। ITC जेड है वह भारत के मध्य भागों पर है। एक एंटी साइक्लोन मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वी भागों पर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जो धीरे धीरे 24 से 48 घंटों के दौरान निम्न दबाव बनने की संभावना है। और उत्तर पश्चिम दिशा में यह भी आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि ये तूफान यास बनकर जो है अगले 5 से 6 दिनों के दौरान ये तूफान यास बनेगा, और ये आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से टकराने की उम्मीद रहेगी। तो एक तूफान फिर से बंगाल की खाड़ी में डेवलप होने जा रहा है। एक हल्की ट्रफ जो है पूर्वी भारत से लगाकर उत्तरी राजस्थान के मध्य भागों तक जो है पहुंच रही है। इस सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ताज़ा फोटो है, इसमें पाली पर केंद्रित लाल बिंदु आप देख सकते हैं, जो कि लो प्रेशर है, निम्न दबाव बना हुआ है। अब ये तूफान की श्रेणी में नहीं है। जब राजस्थान में एंट्री हुई थी तब भी ये तूफान की श्रेणी में नहीं था। डिप्रेशन की श्रेणी में जो है सिरोही और उदयपुर के पश्चिमी भागों तक था। उसके बाद में जो है ये लो प्रेशर बना है। वेल मार्क भी नहीं बना, सीधा लो प्रेशर कमज़ोर हो गया है। अब इसका जो प्रभाव रहेगा हवाओं का, बारिश का, खासकर बारिश का, वो आप देख सकते हैं। जो लाल कलर का दायरा है इसमें जो है इसकी बारिश का प्रभाव रहेगा। जैसे जैसे लो प्रेशर लिखा हुआ है इसके उत्तर पूर्व में आगे बढ़ेंगे जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग की ओर, कुछ जो है चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित और जो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। तो वैसे वैसे बारिश की गतिविधियाँ और बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ती जाएगी, यानी उन क्षेत्रों में तेज़, मूसलाधार व कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी कहीं कहीं देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केवल एक जो है निम्न दबाव के रूप में है। अगले 2 से 4 घंटों के दौरान अजमेर से पहले ही ये जो है लगभग सर्कुलेशन में बदल जाएगा, और वहाँ से जो है इनकी हवाओं से प्रेरित एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ बीकानेर के पश्चिमी भागों के आसपास बन रही हैं, जो कि लगभग शाम तक या देर रात तक यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन सकता है। जिस वजह से ये सारी जो नमी बिखरी हुई हैं, सारे जो बादल पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं, इनकी नमी जो है वह चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है एक तरह से समेट कर रखेगा। और आने वाला WD जो है उसके साथ मिलकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में फिर से जो है बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर सहित कर सकता है, ऐसी उम्मीद बनी हुई है। यानी जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है इसकी वजह से हल्की या छुटपुट बारिश भी नहीं हुई है, बीकानेर के पश्चिमी भाग, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में जो है आने वाले WD से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। यानी लगभग 22 तारीख के आसपास एक WD उत्तर पश्चिमी भारत के नज़दीक आएगा, जिसको जो है ये अब जो राजस्थान में फैली हुई नमी है ये नमी उसको मिलेगी, और वह बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बीकानेर संभाग में भी मध्यम तेज़ बारिश दे सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। इसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे कि आगे क्या कंडीशन जो है इस WD से रहने वाली है। चेरवास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान आज का 21.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कल के मुकाबले न्यूनतम फिर से बढ़ा है। और अधिकतम तापमान जो कल रहा वह 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा, क्योंकि दिन भर जो है लगातार बादल छाए हुए थे, हल्की बूंदाबांदी का दौर था। और कल रात को जो है चेरवास मारवाड़ जंक्शन में मध्यम तेज
कभी कभी जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली, जिससे रात को फिर से जो है 31 मिलीमीटर तक की बारिश जो है रिकॉर्ड की गई और उसके पहले 39 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई। और कल दिन की जो बारिश हल्की बूंदाबांदी के बीच में थी वह जो है 15 मिलीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई। यानी लगभग जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ, टोटल बारिश मिलाकर जो है यहाँ पर लगभग 85 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियाँ जो है चेलावास मारवाड़ जंक्शन अरावली रेंज के आसपास लगभग पिछले 72 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो है छोट-छोट जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पाली, सिरोही, कुचेक, जालोर के पूर्वी भाग, पूर्वी बाड़मेर और जोधपुर, भोपालगढ़, पिपाड़ के आसपास से लगाकर लूनी से लगाकर पूर्वी जोधपुर और कुछ जो है फड़ौदी, पोखरण तक के क्षेत्रों में भी हल्की छितराई बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ हो सकती है, जिसमें 10 से 20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं होने की संभावना बन रही है। बारिश का जो दायरा है वह अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसमें खासकर देखा जाए तो जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है, बूंदी, अजमेर, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर अलवर तक के क्षेत्र हैं, नागौर हैं, चूरू के कुछ एक पूर्वी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिसमें खासकर जो है जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ भरतपुर संभाग से क्षेत्र हैं, दिल्ली वगैरह, यहाँ पर जो है मध्यम तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। ज़्यादातर घने बादल छाए रहेंगे और लगातार हल्की मध्यम बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी सुबह अगर देखा जाए तो जो 9 बजे का आकलन है, इस हिसाब से देखा जाए तो पाली में जो है केंद्रित है तूफान, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिसको तूफान नहीं कहेंगे, केवल निम्न दबाव बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर मौसम शांत है, हवाएं शांत है। लेकिन जैसे जैसे ये उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ेगा, उत्तर पूर्व में आगे बढ़ेगा अजमेर की ओर, वैसे वैसे जो है पाली में फिर से जो है जो हवाएं शांत थी, धीरे धीरे हवाएं बढ़ने लगेगी। 10 किलोमीटर, 20, 25, 30, 50, धीरे धीरे ये हवाएं बहुत ज़्यादा जो है बढ़ेगी, जिसमें जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्रों में भी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, कहीं कहीं दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो हैं जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और हल्की छितराई बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं हो सकती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जो जोधपुर के पश्चिमी भाग हैं, बाड़मेर के भाग हैं, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा। धूप भी कहीं कहीं खिलने की संभावना लग रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है छितराई बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। खासकर घने बादलों की आवाजाही जालोर की पूर्वी भागों से लगाकर सिरोही, पाली, पूर्वी जोधपुर, यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश और तेज़ हवाओं के झोंके लगातार जो है यहाँ पर शाम तक जारी रह सकते हैं। तूफानी हवाएं भी जो है पाली में लगभग 60 से 65-70 किलोमीटर तक अधिकतम झोंके जो है यहाँ पर चल सकेंगे। बाकी यहाँ पर लगभग जो है मौसम धीरे धीरे शांत होगा, शुष्क होगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ में देखा जाए बादलों की आवाजाही यहाँ पर घनी बनी रहेगी और हल्की छितराई बारिश की गतिविधियाँ भी जो है दक्षिणी भागों से लगाकर बनी रहेगी। जबकि उदयपुर के उत्तरी भागों से लेकर जो राजसमंद वगैरह कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या तेज़ हवाओं के दौर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी यही हाल रहेगा। जबकि भीलवाड़ा, बूंदी, कुछ जो है कोटा के उत्तरी भाग हैं, अजमेर, टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो हल्की मध्यम से लगाकर कुछ एक तेज़ बारिश जैसी गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान खासकर आज दिन में देखने को मिलेगी। उसके बाद में शाम तक मौसम धीरे धीरे यहाँ पर भी जो है शुष्क होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हवाओं की गति जो है दक्षिण पश्चिमी दिशा से यहाँ पर भी जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे तूफान अरावली के पश्चिम में नज़दीक से गुजरा है, वैसे वैसे जो है केंद्र के आसपास बारिश अरावली के पश्चिम में जितनी होनी थी उससे कम हुई। जबकि जो है जैसा कि अनुमान था कि पूर्वी जो अरावली भाग है वहाँ पर हवाएं पूर्व से आएगी और अरावली को पार करके तूफान की ओर या जो केंद्र रहेगा उसकी ओर बढ़ने के लिए जैसे ही ऊपर उठेगी तो ज़्यादा बादल संघनित होंगे और बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वैसा ही हाल जो है यहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़ से लगाकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्रों में देखने को मिला और कई जगहों पर भारी बारिशें जो हैं उदयपुर और जो आसपास के क्षेत्र हैं, जिले, वहाँ पर जो है नदियाँ बहने लगी। कई जगहों पर नदियाँ उफान पर भी आई हैं। कई जिलों में जो है उदयपुर के पानी की काफ़ी भारी आवक भी देखने को मिली है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही रहेगी और लगभग संपूर्ण भागों में जो है मध्यम से तेज़ बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा 24 से 36 घंटों के दौरान। खासकर जयपुर संभाग, अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में मध्यम तेज़ बारिश। तो कहीं कहीं जो है झुंझुनू, चूरू, जयपुर के जो उत्तरी भाग हैं, अलवर, दौसा, भरतपुर, नागौर के जो पूर्वी भागों से लगाकर जो है मध्यम से लगाकर भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो हैं दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से सटे हुए भाग हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, धौलपुर से सटा हुआ, वहाँ पर जो है ऐसी गतिविधियां मूसलाधार बारिश के रूप में देखने को मिलने की संभावना बन रही है।
बाकी क्षेत्रों में जो है लगभग हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज जैसी गतिविधियाँ भी अजमेर टोंक के क्षेत्रों से लगाकर नागौर के सटे हुए क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। हवाएं भी धीरे धीरे जो है यहाँ पर कमज़ोर होगी। केंद्र जहाँ से गुजरेगा अजमेर में भी काफ़ी कमज़ोर हवाएं रहेगी, लेकिन जैसे जयपुर संभाग की ओर बढ़ेगा तो फिर से हवाएं यहाँ पर भी जो है तेज़ी से रहेगी। बीकानेर और नागौर के क्षेत्र, जोधपुर के क्षेत्रों में जो है हवाएं तेज़ रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के पश्चिमी भाग, बीकानेर के उत्तर पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि घने बादलों की आवाजाही के बीच में जो है कुछ जगहों पर हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। लगभग सभी जिलों में लगभग कई जगहों पर मौसम बिल्कुल शुष्क भी रहेगा बादलों की आवाजाही के बीच में। नागौर के क्षेत्र में, नागौर से लगाकर जो पूरी भाग हैं, चूरू के पूरी भाग हैं, कुछ जो नागौर से सटे हुए, चूरू सटे हुए बीकानेर के भाग है, वहाँ पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है हल्की छितराई बारिश होने की संभावना है। हवाएं जो हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ रहने की संभावना बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में 24 से 36 घंटों के दौरान रहेगी, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रह सकती हैं इस चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र के कारण, क्योंकि जब तक ये आगे बढ़ेगा तब तक एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ही रहेगा और उसके बाद में जो है पश्चिमी बीकानेर पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जो काफ़ी ज़्यादा नमी जो है अभी बनी हुई है उसको ग्रहण करेगा और आने वाले WD के साथ बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में बढ़ाएगा। और उस समय जो है हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ, एक दुख स्थानों पर मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले WD के दौरान। तो फिलहाल जो निम्न दबाव हैं पाली पर केंद्रित हैं और धीरे धीरे उत्तर पूर्व में बढ़ रहा है। तो पाली में जो हवाएं शांत थी पिछले 5-6 घंटों से, वह अब धीरे धीरे जो है हवाएं बढ़ने लगेगी और हवाएं जो हैं या जो झोंके हैं वो तेज़ी से आने लगेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय